नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञान बेस से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, लेकिन वो काफ़ी फास्ट और काफ़ी शॉर्ट में था, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट आप मैक्स प्रूवा में आपको मिलेगा क्या क्या। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा मैंने डिटेल में इसलिए बताया है सो दैट कि आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि इसमें आपको मैक्स प्रूवा की पॉलिसी लेते दौरान जो ये स्पेशल प्लान है आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। तो स्पेशल प्लान का नाम जो है वो बेसिकली है वो रीअश्योर प्लान, वन एंड ओनली। इसको वन एंड ओनली इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसा प्लान अभी तक बना ही नहीं है, किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसा और इतने सारे फीचर्स वाला प्लान है ही नहीं। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है जो नीचे साइड में आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड कॉर्नर में। तो आगे बढ़ते हैं। मैक्स प्रूवा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रीअश्योर। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करते हैं, जो इसके अंदर इस पॉलिसी के अंदर आती है, बेस सम इंश्योर्ड, जो कि 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो इसमें सम इंश्योर्ड है हम देते हैं। 3 लाख से 1 करोड़ के बीच का आप कोई भी सम इंश्योर्ड जो है वो ले सकते हैं। सेकंड मेरा है रिफिल एंड रीस्टोर। ये सबसे बेनिफिशियल है। मैंने ये अपने लास्ट वीडियो में इसी के ऊपर ज़्यादा बात की है, क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही था। आप सब लोगों के लिए भी मैं मानता हूँ यही होगा, क्योंकि इसमें एक हेडेक नहीं है। जैसे इसमें बताया ना कि नो हेडेक ऑफ 5+5, कि अगर आप कोई पॉलिसी फैमिली की करवाते हैं या हस्बैंड वाइफ करवाते हैं या बच्चे करवाते हैं साथ में ऐड ऑन होकर, तो उसमें क्या होता है कि आपको 5+5 की पॉलिसी मिलती है, मतलब 2 मेंबर को मिल सकती है पॉलिसी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि अगर आप फैमिली फ्लोटर जो है वो पॉलिसी परचेज कर लेते हैं, फैमिली फ्लोटर, तो इसमें आपके फैमिली में जितने मेंबर कवर हो रहे हैं सबको और अनलिमिटेड टाइम ये उसमें कवरेज आपको मिल जाएगी, जो कि सबसे सही है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है और उसमें 4 मेंबर हैं, तो इसमें क्या होगा कि चारों का 5-5 लाख जो है वो कवर होगा और सेम ईयर के अंदर कवर होगा। इन केस उसमें से फिर से कोई मेंबर बीमार पड़ जाता है और उसका 3 लाख ही लगा, और वो 3 लाख ऑटोमेटिकली अब रजिस्टर हो गया अगली बार के लिए सेम ईयर में। अब वो क्या होगा कि अगेन उसको 5 लाख की ही पॉलिसी द्वारा वो जो है वो निकलवा सकता है, अमाउंट जो है वो उतनी यूज कर सकता है ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड ऑप्शन जो है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले 60 डेज बिफोर आपका जो भी खर्चा था, लाइक रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू स्कैनिंग, रिलेटेड टू डॉक्टर कंसल्टेशन, आप सबके बिल जो है वो संभाल के रखेंगे। कोशिश कीजिएगा जहाँ से भी करवाएं डॉक्टर जो हो वो सर्टिफाइड हो, MBBS हो। और लाइक हॉस्पिटलाइजेशन ख़त्म होने के बाद सपोज आप डिस्चार्ज हो गए, लेकिन फिर भी आपकी दवाइयाँ जो हैं वो हॉस्पिटल में चलती हैं या हॉस्पिटल के थ्रू चलती हैं, तो उसका जो 180 डेज आफ्टर, लाइक आपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया और 180 दिनों तक, 6 महीने तक आपने जो भी ट्रीटमेंट ली बाहर से, जो भी आपने दवाइयाँ खाई हैं, जो भी आपने स्कैन वगैरह फिर से करवाया, वो सबका खर्चा, यानी टोटल आप लगाइए 2 महीने पहले और 6 महीने बाद में आपके हॉस्पिटलाइज होने के पहले और बाद में हम 8 महीने जो है वो कवर करते हैं। इसके बाद NCB और बूस्टर बेनिफिट है। NCB का मतलब हो गया नो क्लेम बोनस। अगर मान लीजिए कि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपने उस साल के अंदर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी की तरफ से क्या होता है कि आपको 50% का बोनस मिल जाता है, जो कि फ्यूचर में आगे 100% तक इंक्रीमेंट हो पाता है। जैसे सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी करवाई है, तो आपको आगे मैक्सिमम 10 लाख तक का ही 10 लाख तक यानी 5 लाख का ही बोनस मिल पाएगा, लेकिन पहले साल ही आपको 50% बोनस जो है वो कंपनी की तरफ से मिल जाता है। मैक्सिमम बोनस जो है 50% मिल जाता है, ठीक है। और दूसरे साल में आपको जैसे 5 लाख की पॉलिसी है, तो 5 लाख का जो 50% हुआ वो 2.5 लाख हुआ, तो अगले साल ही आपका वो 7.5 लाख हो जाएगा, और उसके अगले साल वो जो है 7.5 का जो 5 लाख का फिर 2.5 ऐड हो जाएगा, तो वो 10 लाख हो जाएगा। यानी तीसरे साल में ही आपकी पॉलिसी जो है 5 लाख से 10 लाख हो जाएगी। होम केयर ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस हैं, ये आपके होम केयर ट्रीटमेंट में ही आपको अलाउ हो जाते हैं कि लाइक आप घर से ही अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आपका जो भी बिल्स वगैरह होगा रीइंबर्समेंट पे वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हेल्थ चेकअप आता है। हेल्थ चेकअप में आपको क्या मिलता है, फ्रॉम द डे 1 एंड लिमिट ₹500 पर लाख। अब जैसे सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, सिंगल पॉलिसी ली है आपने, तो उस सिंगल पॉलिसी के अंदर जो 5 लाख वाली पॉलिसी है उसमें क्या है, आपको पर लाख ₹500 मिल रहा है। मतलब ये कि आपको ₹2500 आपको वहाँ पे इशू हो जाएगा पूरे साल के लिए, कि आप कहीं पे भी अगर अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं तो वो पैसा आपका वहाँ यूटिलाइज हो जाएगा हेल्थ चेकअप के लिए।
और सेकंड साइड जो हमारा है, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे फैमिली फ्लोटर वाला अगर आपने प्लान लिया है, फैमिली फ्लोटर वाले प्लान में मान लो आपने 10 लाख वाले ले लिया या 5 लाख वाले ले लिया, तो वहाँ भी आपको 2500 का कवर मिल जाता है। और 10 लाख वाला प्लान अगर आपने लिया है तो आपको 5000 तक का कवर मिल जाएगा। 20 लाख वाला प्लान लिया है तो 500 रुपये पर लाख के हिसाब से आपको 10,000 साल वाला प्लान मिल जाएगा। अगले साल वो आपका फिर से वो 10,000 आपके लिए रेडी बैठा है, या 5,000 रुपये रेडी बैठा है, या अगर आपने 20 लाख वाली पॉलिसी ली है तो 10,000 आपके लिए रेडी बैठा है। ठीक है, तो वो आपको पेमेंट जो है वो एवरी ईयर ये मिल जाती है फॉर हेल्थ चेकअप ओनली। इसके बाद हमारा लाइव हेल्दी बेनिफिट है। लाइव हेल्दी बेनिफिट्स में बेसिकली है क्या, ये एक ऐप के ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है। जैसे एक स्टेप काउंटर नाम का एक ऐप है, ये बेसिकली क्या करता है, लाइक ये हेल्दी डिस्प्ले करता है पर्सन को कि ये पर्सन हेल्दी है। लाइक इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो डेली बेसिस पे चलना होता है और आपकी एक हेल्दी रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करता है। उसके बिहाफ पे कंपनी क्या करती है, आपको रिन्यूअल पे जब अपना प्रीमियम रिन्यूअल करवाते हो तो उस हेल्दी बॉडी होने के बेस पे आपको 30% का यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। फोर्थ हमारा है नो कैपिंग ऑन रूम रेंट। अब मैं आपको छोटी सी बात इसमें बता दूं कि कई कंपनी की जो पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि रूम के ऊपर वो कैपिंग लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी ABC कंपनी से इंश्योरेंस करवाई, आपकी जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख की है, तो 5 लाख के हिसाब से 1% जो है वो 5,000 बना, 2% जो है वो 10,000 बना। तो कंपनी कहती है कि आपको सिर्फ 5 लाख जो है वही इशू हो पाएगा, या 5 लाख के हिसाब से 5,000 है वही इशू हो पाएगा, या फिर 10,000 ही इशू हो पाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। आपने जो भी रूम लेना है अकॉर्डिंग टू योर सम एश्योर्ड, आप वो रूम अपने लिए ले सकते हैं और बेझिझक ले सकते हैं, राइट। तो हमारे पास किसी तरह की कोई भी रूम कैपिंग नहीं है। आपको सम एश्योर्ड के अंदर ही रूम आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सिंगल रूम लेना है प्राइवेट, या फिर आपने शेयर्ड रूम लेना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू। शेयर्ड रूम लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। अब अगला हमारा आता है इमरजेंसी एम्बुलेंस। अब हमारे पास हमारी कंपनी क्या करती है, 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन का आपको एम्बुलेंस चार्जेस जो है वो देती है। ठीक है, एयर एम्बुलेंस कवर भी होता है। अगर तो आप कैशलेस हॉस्पिटल के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वहां पे जितना आपका सम एश्योर्ड है उसके बिहाफ पे कवर हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे रिम्बर्समेंट करवा रहे हैं देन 2.5 लाख ओनली आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पहले पे करना होगा 2.5 लाख, बाद में आप कंपनी से रिम्बर्समेंट जो है वो करवाएंगे। इनिशियल वेटिंग पीरियड में हमारे पास कुछ वेटिंग पीरियड के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जो आप बड़े स्ट्रिक्टली नोट करेंगे। वो ये है कि किसी तरह की कोई भी इलनेस है, जैसे 30 डेज ऑफ इलनेस, एनी इलनेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट इंजरीज, क्योंकि एक्सीडेंटल जो होता है एक्सीडेंटल वो फर्स्ट डे से ही कवर होता है। 30 डेज के बाद कोई भी इलनेस, 15 दिन के बाद कोविड हम कवर करते हैं, और 2 साल मिनिमम जो हमें चाहिए। जैसे कुछ डिसीजेस के लिए आपको गैप बन जाता है, आपको वेट करनी पड़ती है, जैसे हर्निया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज जो आपको पहले से ही हैं। फॉर एग्जांपल आपको इनमें से, जैसे मैंने प्रॉब्लम्स बताई, हार्ट प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, BP है, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको 3 साल तक की वेट मिलेगी। 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपकी ट्रीटमेंट आप अपनी पॉलिसी के अंदर अपने आप की करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है जो मैंने अभी बताया आपको कि जो आप शेयर्ड रूम ले लेते हैं उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको वैसे तो प्लान के अंतर्गत आपको प्राइवेट रूम मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोविड में जैसे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे और लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही थी। इन दैट केस अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन ले लेते हैं तो अगर तो आपका प्लान जो है वह 15 लाख से नीचे है, जैसे आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है या आपने 5 लाख की ली है, 7.5 लाख की ली है ना, तो आपको 800 रुपये पर डे यानी मैक्सिमम आपको 4800 रुपये मिलेंगे। और अगर अबव है 15 लाख से तो आपको 1000 रुपये पर डे आपको बेनिफिट मिलेगा और 6000 मैक्सिमम आपको मिल पाएगा उसमें। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हमारा जो है ये यहाँ पे आयुष जो है वो कवर करती है हमारी कंपनी। आयुष मतलब ये हो गया आयुर्वेदा, A से आयुर्वेदा, U से यूनानी, S से सिद्धा और H से हमारा हो गया होम्योपैथी। तो आयुष जो है यहाँ पे इसका भी अवेलेबिलिटी है हमारे इस प्लान के अंदर। आप इसकी ट्रीटमेंट भी अपने रीएश्योर प्लान के अंतर्गत करा सकते हैं। इसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट है। डे केयर ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, कई बार क्या होता है कि आपकी नाइट ड्यूटी होती है या आप पूरा दिन और रात हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते और आप ये चाहते हैं कि आप डे में अपना चेकअप करा के चले जाएं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, तो आप क्या कर सकते हैं, ये फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास है कि डे केयर ट्रीटमेंट आपको इजीली मिल जाएगा।
इसके बाद लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट, लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, आपका आइज़ का हो गया, या और भी बॉडी पार्ट्स जैसे होते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट हम करवाते हैं, डोनेट करते हैं, तो ये भी आपके सम एश्योर्ड के ऊपर कवर हो जाता है। अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेकर बैठे हो और तो आपको 5 लाख के ऊपर मिलेगा, 10 लाख वालों को 10 लाख तक का कवर उसमें मिल जाएगा। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे अब बेनिफिशियल राइडर्स की। अब ये बेनिफिशियल राइडर्स बेसिकली होते क्या हैं? अब इसमें सबसे पहला आता है सेफ गार्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कई बार क्या होता है कि लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाती है। कई बार ऐसे टाइम में जब आप हॉस्पिटल में अपने पॉलिसी को लेकर पहुंचे होते हो कि मेरे पास पॉलिसी है, मेरा कोई भी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है वो नहीं आएगा, लेकिन उस दौरान जब आपको हॉस्पिटल बोल दे कि सर इन आइटम्स के ऊपर आपकी पॉलिसी कवर नहीं होती, आपको इतना पैसा 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार जमा कराना पड़ेगा, तो उस टाइम दिक्कत हो जाती है। तो नॉन पेएबल जो आइटम्स होते हैं, हमारी कंपनी ये सेफ गार्ड का जब आप राइडर ले लेते हैं तो उसमें आपको ये सब चीज़ों पे भी कंपनी पे करती है, हमारी कंपनी पे करती है। अब क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है राइडर बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है, किसी में 200-300 रुपये ऐड हो जाता है, 600, 700, 800, 1000, 2000। बट इसमें क्या है, इसमें मात्र आपका 400 या 500 रुपये ऐड होगा। 300-400 अगर सिंगल है तो मेरे ख्याल से 200-250, और अगर फैमिली फ्लोटर वाला प्लान लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 रुपये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 500 मैक्सिमम है, 600 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। और उतने खर्चे में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल की एक सिरदर्दी से बच जाते हो कि जब एक बंदा बीमार पड़ा है उस सिचुएशन में अगर आप पेमेंट देने का बर्डन अपने ऊपर ले लो तो ऑब्वियसली उसका ख्याल नहीं रख पाओगे। कंपनी ने बहुत बारीकी से सोचकर इस प्लान को लॉन्च किया। तो सेफ गार्ड ये आपको लेना ही है हर हाल में, क्योंकि कम दाम में आपको बहुत पॉजिटिव गारंटी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो राइडर है वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। इसमें अगर इन केस पर्सन की डेथ हो जाती है, जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब जैसे आपका सिंगल प्लान है तो सिंगल प्लान में तो आपने डायरेक्टली खुद को पर्सनल एक्सीडेंट कवर दे दिया। लेकिन अगर आप फैमिली प्लान लेते हो, फैमिली फ्लोटर लेते हो, उसमें आपको कोई भी एक पर्सन शो करना पड़ेगा कि किसके लिए आप ये प्लान ले रहे हो, राइट। तो अब मान लेते हैं कि जैसे आपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले लिया, आपका 5 लाख वाली आपकी पॉलिसी है, तो 5 के हिसाब से 5 × 5 कितना हो गया, ये टोटल 25 हो गई। यानी आपकी डेथ पे कंपनी जो है, एक्सीडेंटल डेथ पे कंपनी जो है आपकी फैमिली को 25 लाख रुपए दे देगी। काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जो कि आपका ये पॉइंट जो है उसमें कवर होता है। अगर 10 लाख है तो आपका सम इंश्योर तो आपका 50 लाख बनता है सीधा। अगर 20 लाख हो गया तो आपका 1 करोड़ बनता है कम से कम। तो इसलिए मैक्सिमम मैंने यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिया है। तीसरा हमारा हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है। इसका भी प्रीमियम के साथ बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट ऐड होती है, जिसमें कि हॉस्पिटल कैश के अंदर आपका क्या क्या आता है। अगर आपने 7.5 लाख रुपए तक आपने करवाया, जैसे 5 है या किसी ने 7.5 करवा लिया, तो आपको 1000 रुपये पर डे। ये क्यों मिलता है कि जैसे एक पर्सन है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसका पर डे बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस को रिकवर कहाँ से करे। तो कंपनी क्या करती है, उसको ये भी रिकवरी देती है कि आपको हम 1000 रुपये पर डे देंगे। अगर 7.5 लाख तक है, 7.6 से लेकर 15 तक है तो 2000 पर डे है। अगर अबव 15 लाख है तो आपको 4000 पर डे है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि बट आफ्टर मिनिमम 48 आवर्स, आपको 24 घंटे नहीं, आपको 48 घंटे मिनिमम, उससे ज़्यादा टाइम चाहिए। 48 घंटे मतलब 49 आवर्स हो गए तो आपका ये प्लान चालू हो जाएगा। आपको पर डे के हिसाब से कंपनी आपको इस कंडीशन के हिसाब से पे करेगी। इसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर है। इसमें आपको एक पर्सनल मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा पेमेंट जो है वो, वैसे तो सजेशन यही है कि आप ये ना लें। हाँ, अगर ले तो आपके पास पहले से ही कुछ प्लान होने चाहिए कि आपको इस राइडर की ज़रूरत पड़ सकती है कि नहीं। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर और मेडिकल प्रैक्टिशनर में अगर मैं दोनों में कहूँ तो पर्सनल एक्सीडेंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आप अपनी सजेशन के हिसाब से या कोई आपका सीनियर है आप उससे राय ले सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं जो पॉलिसी लेने से पहले पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें एज बार जो है रीएश्योर प्लान के अंदर वो 90 डेज से लेकर 65 ईयर्स है। मतलब एक छोटा सा बच्चा है वो 90 डेज के बाद इसमें कवर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक्स्ट्रा लोडिंग भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या पहले से ही आपको कोई डिसीज़ है, किसी तरह की कोई भी बीमारी है, गंभीर हो नॉर्मल हो, तो उसके हिसाब से लोडिंग लगती है। तो एक्स्ट्रा लोडिंग के बारे में भी आपने याद रखना है। इसके बाद ह्यूज डिस्काउंट जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्काउंट ऑफ 15% डायरेक्ट, अगर आप 3 साल की पॉलिसी इकट्ठे परचेज करते, पहले तो अगर 1 साल के ऊपर 7.5 मिल जाता है आपको दूसरे साल पे, तो और तीसरे साल पे आपको सीधा डबल हो जाता है, 15% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, पहले साल लेंगे 7.5, दूसरे साल लेंगे 10, तीसरे साल में आपको 15 तक मिल जाता है।
अब यहाँ पे 0% कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बेस्ट फीचर्स एंड लो प्राइसिंग एज वी हैव 5+5+5+ अनलिमिटेड। अब कई बार क्या होता है कि जो पर्सन पॉलिसी खरीदता है उसको पता ही नहीं चलता। लाइक मैं कईयों से पूछता हूँ कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है और कितना कवर होता है, उसको नहीं पता। लेकिन मैं जब अपनी पॉलिसी किसी को सेल करता हूँ उसको टेंशन फ्री कर देता हूँ। लाइक वहाँ पे उनको सिर्फ इतना बताने की जरूरत पड़ती है कि सर 5+5+5+5 जितना मर्जी 5 कर लो विद द सेम पर्सन विद द सेम डिसीज एंड इन अ सेम ईयर, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस प्लान को समझ लें, और वो समझ भी जाते हैं और कंफर्टेबली हो जाते हैं कि हमें कोई ऐसा आगे चलकर इशू नहीं होगा कि पहले इलाज कराया था 3 लाख में अब 2 लाख बचे हैं 5 लाख वाली पॉलिसी के हिसाब से एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम्स को वो फेस नहीं करते। इसके बाद सेफ गार्ड अगेन, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कम दाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें हैं ये। नॉन पेएबल आइटम्स जो होते हैं इसमें पेड हो जाते हैं, और प्लस हॉस्पिटल कैश जो है उसमें आप, ये भी एक जो राइडर है ये भी बहुत अच्छा है। दोनों के दोनों राइडर ये आप दोनों लें, क्योंकि ये बहुत कंपल्शन है, और आप एक बार ले लेंगे ना इसको तो आपको बहुत ही अपने को प्राउड फील होगा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती हैं पॉलिसी के साथ, वो ये हैं। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। सो अभी हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। जो मैंने एक्सप्लेन करना था कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू द मैक्स बुपा, तो यहाँ पे एक इमेज आपके सामने आ गई है। टाइमली डिसीजन इज़ लाइक बिस्किट डिप्ड इन अ टी। आपके साथ हुआ भी होगा कई बार बिस्किट पूरी गिर जाती होगी उसके अंदर, या कई बार बिल्कुल हार्ड रहती होगी, लेकिन सॉफ्ट बहुत रेयर मिलती थी। तो ये बिल्कुल वो डिले को काउंट किया गया है यहाँ पे, तो फन पर्पस के लिए भी ठीक है, मैसेज पर्पस के लिए भी ठीक है। सो प्लान योर फाइनेंसेस बिफोर इट्स टू लेट। अशोक मौर्य, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल फ्रॉम IT कॉटेज। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, वीडियो पे होगी या इस तरह से प्रेजेंटेशन या ऑडियो पे होगी। लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।